नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ रितिका। पेट्रोल और डीजल की कीमत पिछले 9 दिनों में जबरदस्त बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली है। जहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो गई है, वहीं डीजल के दाम भी 90 रुपए के ऊपर चले गए हैं। पिछले 9 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम में 8 बार इजाफा हो चुका है। एक महीने में हुई इस बढ़ोतरी की बात करें तो पेट्रोल और डीजल के दाम में 5.5 रुपए का इजाफा हो चुका है। महंगे होते पेट्रोल और डीजल की सबसे बड़ी वजह है कच्चे तेल के आसमान छूते दाम। लेकिन पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से आपकी बढ़ती टेंशन को कम करेगा इथेनॉल। जी हाँ, पेट्रोल और डीजल के दाम में गिरावट लाने के लिए सरकार पिछले कई सालों से इथेनॉल की ब्लेंडिंग पर जोर दे रही है। 2025 तक पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिलाने यानी ब्लेंडिंग का टारगेट रखा गया है। यह लक्ष्य पहले 2030 तक हासिल करने की योजना बनाई गई थी, जिसे बाद में घटा दिया गया। इथेनॉल पेट्रोल डीजल से काफी सस्ता, सिर्फ 62 रुपए प्रति लीटर पड़ता है और ये भविष्य में एक वैकल्पिक ईंधन साबित हो सकता है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खास प्लानिंग कर रहे हैं। तो क्या है इथेनॉल से होने वाले फायदे, चलिए आपको बताते हैं। एथेनॉल का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि ये ब्लेंडिंग में इस्तेमाल होगा, जिससे आपकी गाड़ी में पड़ने वाला तेल तुलनात्मक रूप से सस्ता हो जाएगा। वहीं अगर 100% एथेनॉल पर चलने वाला इंजन बना लिया जाता है तो ये ईंधन बेहद ही सस्ता पड़ेगा। इसके अलावा एथेनॉल से करीब 35% कम मोनोऑक्साइड निकलता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को भी कम करता है। इससे हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन भी कम होता है। एथेनॉल में 35% ऑक्सीजन होता है। सबसे बड़ी बात, एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ेगा तो हमारे किसानों को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि एथेनॉल गन्ने से बनता है। अब सवाल ये है कि सरकार एथेनॉल पर इतना जोर क्यों दे रही है। असल में भारत दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा तेल आयातक देश है, जो अपनी 85% से ज्यादा मांग को पूरा करने के लिए विदेशों से आयात पर निर्भर है। एथेनॉल पर ध्यान केंद्रित करने से पर्यावरण के साथ ही किसानों के जीवन पर भी बेहतर असर पड़ेगा, क्योंकि ये किसानों की आय का एक और स्रोत उन्हें उपलब्ध कराता है। एथेनॉल खरीद में 8 गुना बढ़ोतरी के एक बड़े हिस्से से देश के गन्ना किसानों को फायदा मिलता है। भारत पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने वाला ब्राजील के बाद दूसरा देश बन जाएगा। हालांकि सरकार का ये मानना है कि निष्पक्ष रूप से हम ब्राजील से आगे होंगे। ब्राजील में करीब 40% गाड़ियां 100% एथेनॉल पर चल रही है और बाकी गाड़ियों के ईंधन में भी करीब 24% तक एथेनॉल मिलाया जाता है। भारत में भी अब 100% एथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियों को भी बनाने की दिशा में काम हो रहा है, जिससे कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता घटेगी और ईंधन भी सस्ता होगा। वहीं इस कदम से पर्यावरण को भी फायदा होगा। स्वीडन और कनाडा में भी एथेनॉल पर गाड़ियां चलाई जा रही हैं और इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कह चुके हैं कि वो फ्लेक्स इंजन वाली कारों पर काम कर रहे हैं, जिसमें 100% पेट्रोल या एथेनॉल का इस्तेमाल हो सकेगा। फ्लेक्स इंजन का मतलब होता है जिसमें 100% पेट्रोल या फिर एथेनॉल का उपयोग किया जा सके। गडकरी तो हल्के फुल्के अंदाज में ये भी कह चुके हैं कि पेट्रोल का इस्तेमाल ना करें। ईंधन की बढ़ती कीमतों पर आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। एथेनॉल की कीमत 62 रुपए होगी और ये आयात का एक अच्छा विकल्प होगा और यह लागत प्रभावी और प्रदूषण मुक्त है। एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम के तहत इस्तेमाल किए जाने वाले एथेनॉल पर 18 की जगह 5% जीएसटी लगेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर काबू पाने के लिए ही पिछले दिनों एथेनॉल पर जीएसटी की दरें घटाने का फैसला किया गया था। इससे आम जनता को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि लागत घटेगी। बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1944 से एथेनॉल पर काम शुरू कर दिया था। उस दौर में एथेनॉल बहुत ही कम मात्रा में मिलता था, जिसे पावर एल्कोहल भी कहा जाता था। तब बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड ने एल्कोहल मिला पेट्रोल सेना को भी सप्लाई किया था। यानी एथेनॉल कितने काम की चीज है, इसका पता करीब 8 दशक पहले ही चल गया था। इसके इस्तेमाल पर काम भी शुरू हो गया था।
तो आपको भविष्य के वैकल्पिक ईंधन एथेनॉल की जानकारी देने वाली हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।